AVP 24 न्यूज से मैं शीतल श्रीवास्तव। जमात-ए-इस्लामी हिंद महिला विंग 19 फरवरी से 28 फरवरी तक 10 दिवसीय एक राष्ट्रव्यापी अभियान का संचालन कर रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य है मजबूत खानदान मजबूत समाज। कार्यक्रम में तनवीर फातिमा ने कहा, हमारा इस कार्यक्रम के जरिए से लोगों को उनके देश, समाज और परिवार के लिए जागरूक किया जाएगा और जो जिम्मेदारी वो भूल चुके हैं उसका एहसास दिलाया जाएगा। चाहे वो महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार हो, चाहे बच्चों को लेकर या फिर हमारे माता पिता को लेकर, हम अपने अभियान के जरिए समाज और देश को मजबूत बनाने की पहल करेंगे। इस मौके पर सलमा तस्लीम साहिबा, तनवीर फातिमा और जैन बुल गलाजी आदि लोग मौजूद रहे। हमारे कानपुर के सहयोगी अमजद खान की रिपोर्ट। मेरा नाम तनवीर फातिमा है। मैं जमात-ए-इस्लामी हिंद कानपुर शहर की वुमेंस विंग की नाज़िमा हूँ और मैंने कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी है कि हम अपने पैगाम को अपने शहर के तमाम लोगों तक पहुँचा सकें कि हम कल से एक मुहिम मनाने जा रहे हैं मजबूत ख़ानदान मजबूत समाज के नाम से, और हम इस सिलसिले में हर एक के दरवाजे तक पहुँचेंगे। हम अपने घरों पे बुला करके, हम मुख्तलिफ़ जगहों पर पूरे शहर में घूम फिर करके मुख्तलिफ़ मुकामात पर अपनी स्पीच के ज़रिए से, हम अपने कंपटीशन के ज़रिए से इस पैगाम को पहुँचाएंगे कि हमारा ख़ानदान जितना मजबूत होगा, जितना स्ट्रॉन्ग होगा, हमारी सोसाइटी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, और जब सोसाइटी स्ट्रॉन्ग होगी तो हमारा मुल्क भी ज़रूर स्ट्रॉन्ग होगा। हम ये देना चाहते हैं कि हमारे ख़ानदान में जो खराबियाँ आ गई हैं, चाहे वो औरतों के वायलेंस के ताल्लुक़ से हो, डोमेस्टिक वायलेंस के ताल्लुक़ से हो, हमारी बच्चों के ताल्लुक़ से हो, हमारे पेरेंट्स के ताल्लुक़ से जो एहतराम लोगों के दिलों से निकल रहा है, और जो इंतशार की कैफियत है, एक दूसरे के से जो दूरियां पैदा हो रही हैं, घरों में रहने के बावजूद रिश्तों में जो गर्माहट होनी चाहिए थी जो ख़त्म हो रही है, उस रिश्तों को बरकरार रखने के लिए हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि लोग इस तरफ आएँ, अपने घर को मजबूत करें। और हम मुस्लिम समाज में बतौर ख़ास इस बात को पैगाम पहुँचाएँगे कि वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपनी ज़िंदगी को गुजारने की हिम्मत करें और इस जानिब बढ़ें। और इसी के साथ ही और हम अपने तमाम मसाइल को इस्लाम की रोशनी में करें। हम अपनी तरबियत, अपने घर के बच्चों की तरबियत अखलाकी अक़दार पर करें और अपने ख़ानदान के नज़्म को दुरुस्त करें। और बाकी हमारे शहर के रहने वाले दूसरे जो हमारे मज़हब के मानने वाले रहने वाले लोग हैं, हमारे जो बहन भाई हैं वतनी, उन तक भी हम पहुँचाएँगे, क्योंकि घर का इंतशार मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखता है और उनके यहाँ भी घरों में इंतशार है, तो वो अपने घर के इंतशार, उस बेचैनी को दूर करने के लिए वो भी अपने मज़हब की तरफ लौटें और अपने रवैये को दुरुस्त करें, ताकि हमारा समाज मजबूत हो सके। दिन पे दिन तलाक की जो चीज़ें बढ़ती जा रही है, उसके बारे में कहना है आपका? जी, इसकी भी वजह है। एक तो हमारे मीडिया के ज़रिए से ये इस चीज़ को कुछ गलत तरीके से भी पेश किया जाता है, और ये भी सही है कि तलाक के इशूज़ बढ़ भी रहे हैं। तो इसकी वजह भी यही है कि हम अपने वैल्यूज़ की तरफ से, हम अपनी कदरों की तरफ से, हम अपने मज़हब से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। हम जानने की कोशिश नहीं करते कि हमें किस तरह से ज़िंदगी गुजारना है। हम इसी के जानिब लोगों को दावत देने के लिए उठ खड़े हुए हैं कि वो जानें कि अगर उनके सामने कुछ ऐसे मसले आते हैं, तलाक जैसे इशूज़, तो उससे कैसे वो निपटेंगे, कौन से हालात हैं जब उनको तलाक देने की ज़रूरत पेश आएगी, और कौन से ऐसे मौके हैं कि वो नौबत नहीं आने पाएगी और हमारे मसले पहले ही हल हो जाएंगे।